वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश और चैप्टर 3 द सेपरेट ऑफ द टीचर। देखिए, इसमें बुक जो होता है 2-3 बुक पढ़ना है, जो कि ये सभी कितना करा रहे हैं, NCERT का है। ठीक है, सभी NCERT बुक है जो कि आपको बिहार बोर्ड का, ठीक है, क्या है, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बुक एक ही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्लास 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, सभी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि द सेपरेटेड ऑफ द हैज नॉट बीन द स्कूल बिकॉज, कह रहा है कि सेफियर्ड जो है वह स्कूल नहीं गया। क्यों स्कूल वो क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी पुअर, क्योंकि बहुत गरीब था। बिकॉज देयर वेयर अ फ्यू वेरी फ्यू स्कूल इन द दस टूडे, कह रहा है कि देयर वेयर द वेरी फ्यू, मतलब उसके आसपास में बहुत कम स्कूल था उस समय में। दे ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडी, कह रहा है कि वो पढ़ने में, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चूज द राइट आंसर, आंसर हो जाएगा द सेपरेट इट डिज नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज दे आर द वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दिस डे, मतलब उस समय स्कूल जो था बहुत ही कम था, फ्यू स्कूल, कुछ कुछ स्कूल थे, इसलिए उसका जो पढ़ाई है उसको पढ़ने में मन नहीं लगा। अगला है कि हु विजिट द सेपरेट वन डे एंड वाई, कह रहा है कि एक दिन चरवाहे से मिलने कौन आया और क्यों आया। क्या है? सेपरेट का मतलब होता है चरवाहा। क्या होता है? चरवाहा। तो एक दिन चरवाहे से मिलने कौन और क्यों आया। द सेपरेटेड द रिपुटेशन इन एज वाइज मैन रीच द किंग्स ईयर्स, कह रहा है कि राजा के कानों तक चरवाहे की बुद्धिमान होने की ख्याति पहुंची, इसलिए उसने चरवाहे से मिलने का निश्चय किया ताकि पता चल सके कि उसकी यह ख्याति उचित है या अनुचित है। तो डिसाइड विजिट टू द सेपरेटेड ऑर्डर टू इंक्लूड वेयर द रिप्रेशन वाज एप टू द रस। अगला क्वेश्चन है ये है कि वाई डिड द अदर गवर्नर रू जिवलियर्स ऑफ द सेपरियड, कह रहा है कि अन्य राज्यपालों को चरवाहे ने इससे क्यों हुआ, मतलब अन्य जो राजा था, राज्यपाल थे, उसे चरवाहों से ईर्ष्या क्यों हो रहा था, चरवाहों से जलन क्यों हो रहा था। द सेपरेट वाज द मेड ऑफ द गवर्नर बाय द किंग एंड येट ही लिव द हम्बी एंड द रिप्यूटेशन ऑफ हिज विजडम एज कीप द इनक्रेजिंग, कहता है कि राजा ने चरवाहे को हाकिम बना दिया था, फिर भी वह विनम्रता से रहता और उसे बुद्धिमानी की व्याख्या बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उसे क्या हो रहा था, इसलिए उसे ईर्ष्या हो रहा था। द अदर गवर्नर वेयर द जेवलियस इन द फेम हिज फेम, दूसरी हकीम उसके ख्याति से ईर्ष्या करते थे, यानी कि उसे जलते थे, उसे भला बुरा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि द सेपरियड ट्रीजर्स वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल टू द प्लेस, कह कि नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया था, नए जो गवर्नर बना था उसको महल में क्यों बुलाया गया था। तो द जेलियस गवर्नर बैड माउंटेड अबाउट टू द न्यू गवर्नर ऑफ द टॉकिंग एंड द एक्यूज डेट ऑफ द न्यू गवर्नर कीप द portion of the tax collected to himself in the iron chest and he always carried with the himself, कह रहा है कि साले राज्यपालों ने राजाओं के सामने नए साम्राज्य की बुराई और आरोप को लगाया कि नया राज्यपाल अपने लिए दूसरे वसूले गए कर एक हिस्सा लोहे की संदूक में रखता है। एंड ही किंग द कॉल्ड न्यू गवर्नर टू चेक ऑफ दिस द एलिगेशन, अब क्या होता है कि जिस पर वो हमेशा अपने साथ रखता था, राजा ने उसे आरोप की जांच के लिए एक नए राज्यपाल को दिया है कि उसकी जांच किया जाए। अगला है कि वाई वाज द एवरी द डिलीशियस सी विद द इन द आयरन चेस्ट ऑफ द कैमल बैक, कह रहा है कि आयरन चेस्ट यानी कि जो लोहे की जो बना हुआ था उसे कैमल बैक यानी कि उसके पीठ पर जो रखा हुआ था उसे एवरी वन डिलीशियस, उसे क्यों चेक करना चाहता था। द जेलियस गवर्नर हैव द सक्सेस टू द न्यू गवर्नर ऑफ द डिज ऑनेस्टी एंड टॉक टू किंग इन द आयरन चेस्ट कंटेनर है द ट्रेजर एंड ऑन फिल्म प्लीज स्टोलन बाय द टैक्स। जेलियस जो था राज्यपाल के साथ था और न्यू जो राज्यपाल था वह क्या था, डिज ऑनेस्ट यानी कि बेईमानी एंड टॉक टू किंग, बेईमानी था और राजा से वह कहता बात करता आयरन चेस्ट के बारे में। एंड टीजर वाइड ऑन फिलिवजिन स्टोलन टू द फ्रॉम टैक्स व्हेन द न्यू गवर्नर कम टू द लॉन्ग विथ द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, जब वह देखता है कि न्यू राज्यपाल कम लॉन्ग विथ आयरन चेस्ट ऑफ द कैमल बैक, देखता है कि लोहे आयरन जो है चेस्ट जो लोहे को बना होता है वो उठ के बैक पीछ पर रखा हुआ था। एवरी वन द डिलीशियस दे आर द थॉट एंड नाउ दे कैन द प्रूव द इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा
कि हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड अ न्यू गवर्नर, राजा ने नए गवर्नर को क्या इनाम दिया। राजा जो था वो क्या करता है, गवर्नर को एक इनाम देता है। किस चीज़ का इनाम देता है? द किंग आफ्टर द लिस्टिंग एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू गवर्नर गोट हाइटली इम्प्रेसिंग विद द विंडम एंड द ह्यूमिनिटी। नए गवर्नर को राष्ट्रीयकरण सुनकर राजा उसकी बुद्धिमत्ता विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू रिवार्ड एंड गवर्नर बाय द गिविंग इन द चांस ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्मॉल डे। अब प्रभावित हुए उस दिन ने उसे एक बड़े जिले का प्रभार देकर पुरस्कार करने का निर्णय करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और ये क्लास 6 के लिए था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। वीडियो का अच्छा लगे प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।